मिनी 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 सभी नहीं। मिन्नू 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 छोटा मिनी बेबी कहाँ से आया? बुआ का मिनी बेबी कहाँ है? मिनी बुआ किसकी बुआ है? और बेबी किसका है? अभी नो 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 नो। मिनी बेबी किसका है? मैम। हेलो प्रत्युष, क्या कर रहे हो? स्कूल गए थे आज? क्या करके आए स्कूल में? क्या हो गया प्रत्युष, क्यों रोका तुमने मुझे? क्या करके आए स्कूल में? आज स्कूल में मैम ने मुझे फ्रेम सेंटेंस कराया और मैंने सबका लिख दिया। मैंने विश का लिखा था, मैंने लिखा आई मेड अ विश। क्या विश मांगी आपने? वो तो सिर्फ आई मेड अ विश लिखा। मतलब विच विश? फिर कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने लिखा आई एम गोइंग टू बेड। गोइंग था ना, उसमें गोइंग था। आई एम गोइंग टू बेड लिख दिया। शाबाश। और हिंदी में पत्र बोला, लेकिन पत्र नहीं आता। ओहो, पत्र मतलब? पत्र मतलब अपने छुट्टी मांगने के लिए। ओहो मैडम में प्रधानाचार्य जी। अरे वो तो वो होता है प्रार्थना पत्र, मतलब लीव एप्लीकेशन होती है वो। लीव एप्लीकेशन? छुट्टी के लिए ऐसे स्कूल में छुट्टी नहीं ले सकते ना आप। पहले स्कूल में परमिशन मांगनी पड़ती है कि हम छुट्टी, प्लीज हमें परमिशन दें कि हमें कहीं जाना है, क्योंकि स्कूल में तो हम लर्निंग के लिए जाते हैं ना। लर्निंग के लिए तो स्कूल में लर्निंग के लिए जाएंगे तो अब एक भी दिन हमारी रुक जाओ ना, एक भी दिन हमारी मिस हो जाएगी पढ़ाई तो हमारा स्किप हो जाएगा, तो हमारा वो जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। तो अगर हम लीव लेके जाएंगे तो टीचर को ध्यान रहेगा कि बच्चा लीव पे गया है, तो हम टीचर भी हेल्प करेंगे। और अगर टीचर को पता नहीं चलेगा कि बच्चा छुट्टी पे है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई परमिशन लेके नहीं गया, तो ये तो गलत बात है ना। कोई चीज जब किसी भी इंस्टीट्यूट को हम अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके हर रूल को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो हमें अपने क्यू में काउंट करें और हमारे ऊपर ध्यान दें। समझे मेरी बात? विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि रामचंद्र जी तो इतने बड़े राजा के बेटे थे, लेकिन चारों बच्चों को उन्होंने वहां रखा था। कहाँ? आश्रम में। बोला था कि 10 साल से होकर जब तक बड़े तब तक गुरु के आश्रम में रखा। बोला पैसे की वैल्यू, बोला इन हर पैसे की वैल्यू, गुरु की वैल्यू, शिक्षा की वैल्यू सब बच्चों को पता होनी चाहिए। तभी तो सिखाते थे पहले के लोग, गुरुकुल भेजते थे। वो था ना गाना, वो था ना डुगू रामायण में गाना, क्या था? कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी, मुनिवर विश्वामित्र तब, क्या था संस गुगु? संगले लक्ष्मण राम, क्या था? सिया स्वयं वर देखने पहुँचे मिथिला धाम, जनकपुर उत्सव है भारी। था ना होगा ना रामायण में? कौन थे रामचंद्र जी के बेटे? लव कुश। और उनके गुरु कौन थे रामचंद्र जी के? विश्वामित्र महाबलिदाई, जिनके महामुनि राई, जिनके संग चले 2 भाई। मतलब विश्वामित्र जो मुनि थे ना, उनके गुरुदेव थे, उनको लेकर उन दोनों को लेकर मिथिला मिथिला में गए थे। मिथिला पता कौन किसकी है? मिथिला क्या होता है? मिथिला एक जगह का नाम है, राज्य का नाम, जिनके राजा थे जनक जी और जिनकी पुत्री थी सीता माता। यानी सीता माता की मम्मा ही उन्हें ले गई थी। हाँ, सीता माता के यहाँ लेके गए थे राम और लक्ष्मण जी को। फिर रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ दिया। क्यों? और भाई शर्त रखी थी ना, पहले शर्त रखी जाती थी। ऐसे राजा बोलते थे कि जो हमारी ये शर्त पूरी करेगा वही हमारी पुत्री से विवाह करेगा। तो किसी दिन और रावण भी गया था वहाँ पर। रावण ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे टूटा नहीं। हाँ, फिर बात रामचंद्र जी ने खींचा। हाँ, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने
उनसे पूछा नहीं तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर राजा जनक को बोला हमारे भ्राताश्री से क्यों नहीं तुड़वा रहे धनुष। तब जाके उनको बुलाया और उन्होंने फिर तोड़ा। हाँ देखा डुग्गू, वो तो और फिर तोड़ा और फिर राजा रामचंद्र जी की शादी हो गई सीता माता से। फिर उनके 2 बच्चे हुए, एक का नाम था लव, एक का नाम कुश। वही तो गाना गाते हैं मेरा मोटे थे कि कुश मोटे थे, लव मोटे थे ना, आदू की तरह गप्पू गप्पू। कुछ थे। कुश मोटे थे, हाँ लव छोटे पतले वाले थे। लव पतले थे बहुत। ये क्या खा रहे हो? मैं लड्डू बालूशाही। अरे नहीं गुगू, पता है कल हम ये लेने के लिए गए मिठाई और हमने बोला बालूशाही दे दो, और उन्होंने बोला उन्होंने वो बालूशाही कुछ और दिखाने लगी। मैं कहा नहीं, छोटी छोटी बालूशाही होती है। उन्होंने बोला मैडम ये चंद्रकला होती है। फिर हम चंद्रकला लाए भाभी के लिए। बालूशाही क्या होता है? बालूशाही अलग मिठाई होती है, मैं इसको बालूशाही। मेरी फेवरेट है। मेरी भी मतलब थोड़ी अच्छी होती है। हाँ मैं भी खा के लाता हूँ। चंद्रकला खा रहा है। नहीं पूरा खा बेटा एक और ले आओ, अक्षर दीदी को भी दो। ना शेयरिंग तभी तो कह रही। अरे खत्म, जब लास्ट पीस होता था बेटा शेयरिंग करनी पड़ती है। गुगू शेयरिंग करो अपने भाई के साथ, चलो आप तो अच्छे बच्चे हो। थोड़ा सा पूरा खा रहा है, थोड़ा ही खाऊंगा मैं। पहले पूरा खा लेना। पूरा खाएगा फिर कागज देगा, हे 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 हे। चिढ़ाने में मजा आ रहा था। हाँ आप नहीं खा सकते ना तू। सही बात है वो दोनों छोटे भाई, अगर चला के करनी होती, चला के अगर खुद खाना होता है ना तो छुप के खाते हैं। तुम सब लेके आओ, तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। दोनों ऐसे है कि ये बवाल मचा देंगे। सही बात है, धरती फाड़ देंगे। देख शुरू हो गए दोनों। मेगा मौसी कहती है कि सब धरती फाड़ देंगे, धरती। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो हमेशा अपना काम बिल्कुल छोड़ दें। आटा गूंदना है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है, छोटे बच्चे को देखना है, उसे कहीं और काम में लगाए और बिल्कुल अपने बच्चे पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप किसी और काम में लग जाएंगे तो बच्चा इधर उधर आनाकानी करेगा, क्योंकि वो तो है बच्चा ही। और फिर उसके बाद आप इरिटेट हो जाएंगे, आप उसको थप्पड़ मारेंगे और ये चीज क्या हो जाएगी, यहीं से काम खराब होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारी भाभी कैसे पढ़ा रही है अपने बेटे को, तो ऐसे ही बिल्कुल थोड़ी देर चाहे 20 मिनट बट कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चे को। आजकल इतने तेज दिमाग है कि वो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। लिखो बेटा, शाबाश, गुड बॉय। और हिंदी तो बच्चों की थोड़ा वीक होती है, तो हिंदी में तो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसको तो आना ही चाहिए, क्योंकि चाहे हमसे काम चाहे हिंदी इंग्लिश में कराएं बट फिर भी हिंदी आनी चाहिए। क्योंकि MBBS डॉक्टर जब इंग्लिश मीडियम का भी कहीं मीडियम का ही पढ़ के जाता है, सबसे पहले उसे देसी भाषा सिखाई जाती है, क्योंकि उसको डील करना होता है गाँव के लोगों के साथ। तो हिंदी तो पक्का आनी ही चाहिए।